स्वागत है आपका गोल्डन ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में किसी भी प्रोडक्ट की रीटचिंग कर सकते हैं वाइट बैकग्राउंड पर बिना कटआउट किए। ये तरीका आसान भी है और टाइम सेविंग भी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ मैं एक बैग की इमेज अपलोड कर रहा हूँ जो मुझे एडिटिंग के लिए भेजी गई है। अब हम इसी इमेज पर रीटचिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड पर काम करेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम प्रॉपर वाइट बनाना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हम ये सब बिना कटआउट किए ही करने वाले हैं। इसके लिए आपको ऊपर इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर वहां से एडजस्टमेंट्स में जाएं और वहां से रिप्लेस कलर को सेलेक्ट कर लें। अब हम इसकी मदद से बैकग्राउंड को व्हाइट में बदलेंगे, बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल लुक के लिए। अब रिप्लेस कलर टूल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को छोड़कर बैकग्राउंड के किसी भी डार्क शेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे जो फजीनेस स्लाइडर है उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमें प्रीव्यू में हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह ब्लैक और बैकग्राउंड पूरी तरह वाइट दिखाई देने लगे। यही हमें चाहिए ताकि सिलेक्शन एकदम एक्यूरेट बने। अब नीचे दिए गए सैचुरेशन स्लाइडर को हम -100 तक ले जाएंगे ताकि बैकग्राउंड की सारी कलर्स हट जाएं और वो एकदम न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद लाइटनेस को 100 तक बढ़ा देंगे जिससे हमारा बैकग्राउंड पूरी तरह से सफ़ेद दिखने लगे। अब बस ओके पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड पहले से कितना साफ और प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी कुछ जगहों पर बैकग्राउंड पूरी तरह वाइट नहीं हुआ है। इसके लिए अब हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन की मदद से। जैसे ही सिलेक्शन बन जाए हम उसे इन्वर्ट कर देंगे ताकि सिलेक्शन सिर्फ बैकग्राउंड पर लागू हो, प्रोडक्ट पर नहीं। अब हम एक बार फिर से इमेज एडजस्टमेंट्स रिप्लेस कलर में जाएंगे और इस बार फजीनेस को फुल कर देंगे। फिर सैचुरेशन को -100 और लाइटनेस को 100 तक बढ़ाकर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा बैकग्राउंड का काम यही पूरा होता है और अब बारी है प्रोडक्ट की शेप को रिफाइन करने की। इसके लिए हम पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के बेस यानी नीचे की तरफ एक स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएंगे जिससे हम बैग के अनइवन हिस्से को आसानी से अरेज कर सकें। अब हम क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके जरिए प्रोडक्ट के अपर पार्ट को रीटच करेंगे, जैसे कि जहां भी दबे हुए हिस्से हों, स्क्रैचेस या रिंकल्स दिख रहे हों, उन्हें हम क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से आसानी से रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम ओपेसिटी और फ्लो को लगभग 50% पर सेट करेंगे और जहां जहां हमने रीटच किया है वहां हल्के हाथ से ब्रश करेंगे ताकि वो हिस्सा बाकी सराउंडिंग एरिया के साथ ब्लेंड हो जाए और कोई हार्श पैच न दिखे। अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का फ्रंट पार्ट अच्छे से एडिट हो चुका है। अब हम पेन टूल की मदद से साइड के अनइवन हिस्सों को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें अरेज करके प्रोडक्ट की शेप को और रिफाइन कर लेंगे। लेकिन जरा गौर से देखें, सामने की तरफ प्रोडक्ट की शेप थोड़ी अनइवन लग रही है। इसे ठीक करने के लिए हम जाएंगे फिल्टर लिक्विफाई में। यहाँ पर ब्रश साइज को थोड़ा बढ़ाकर हम धीरे धीरे शेप को सही करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रोडक्ट और भी सिमेट्रिकल और साफ दिखे। अब हमारा प्रोडक्ट रीटचिंग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें शैडो की कमी महसूस हो रही है जो इसे एक नेचुरल और ग्राउंडेड लुक देगा। तो इसके लिए हम दोबारा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl J दबाकर उसकी 2 न्यू लेयर्स बना लेंगे। अब नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके एक ब्लैक और इस लेयर को सेकंड लेयर से क्लिप कर देंगे जिससे वो सिर्फ उसी पर अप्लाई हो। अब हम Ctrl T प्रेस करेंगे
और कंट्रोल दबाकर अपर पार्ट को नीचे की तरफ खींचेंगे ताकि वो प्रोडक्ट से थोड़ा अलग दिखे और शैडो की तरह नजर आए। अब फिल्टर, ब्लर, गाउसियन ब्लर में जाएंगे और स्लाइडर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमें एक सॉफ्ट, नेचुरल लुकिंग शैडो न मिल जाए। अब आपकी ई-कॉमर्स प्रोडक्ट रीटचिंग पूरी हो चुकी है।